इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन OIC में भारत के बढ़ते प्रभाव से तुर्की बौखला गया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए कोई भी मुस्लिम देश सामने नहीं आया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार इजराइल और इस्लामिक देशों के बीच शांति समझौता करवा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद अब अमेरिका ने इजराइल और अरब देश सूडान के बीच में भी शांति समझौता होने का ऐलान कर दिया है, यानी कि एक एक करके इजराइल के दुश्मन देशों को अमेरिका दोस्त बनाने में जुटा है। ऐसे में कट्टर मुस्लिम देश बनने का सपना पाले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने बड़ा आरोप लगाया है कि यह कोई शांति समझौता नहीं बल्कि मुस्लिम देशों को कमजोर बनाने और उन्हें तोड़ने की कोशिश है। और अमेरिका की इस कोशिश से जहां मुस्लिम देश कमजोर होंगे तो वहीं इजराइल और भारत की जड़ें मजबूत होंगी। बौखलाए तुर्की ने जहर उगलते हुए कहा है कि इजराइल और भारत कभी भी मुस्लिम देशों के हितैषी नहीं हो सकते। तुर्की का दावा है कि एशिया के अंदर आगे चल के इजराइल और भारत ही इस्लामिक देशों को कंट्रोल करेंगे। वहीं राष्ट्रपति अर्दोगन का मानना है कि रूसी हथियार खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों की धमकी देना केवल अमेरिका का दिखावा है, क्योंकि ग्रीस के पास भी रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ग्रीस भी नाटो संगठन का ही सदस्य है। इसके बावजूद अमेरिका ने ग्रीस के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की। वहीं भारत को भी अमेरिका ने काफी हद तक नाटो संगठन के बराबर ही दर्जा दे के रखा है और भारत के पास भी बड़े पैमाने पर रूसी हथियार हैं। इसके बावजूद अमेरिका भारत को अपने हथियार बेचने के लिए तैयार है। ऐसे में तुर्की ने आरोप लगाया है कि ग्रीस को फ्रांस के अलावा और भी बाकी यूरोपीय देशों का समर्थन हासिल है। वहीं भारत के पास बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए अमेरिका केवल तुर्की पर ही एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। बौखलाए तुर्की का यह भी आरोप है कि जब इजराइल और अरब देशों के बीच शांति समझौता हो रहा है तो फिर अमेरिका इजराइल को बड़े पैमाने पर अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज क्यों दे रहा है। तुर्की ने तर्क दिया है कि एशिया के अंदर अमेरिका अपनी कमान इजराइल और भारत को देना चाहता है। वैसे देखा जाए तो तुर्की यूरोपीय यूनियन के बाद मुस्लिम देशों के बीच में भी अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में तुर्की इजराइल और भारत के मजबूत होते राजनीतिक समर्थन को पचा नहीं पा रहा, जिस वजह से तुर्की किसी भी मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने और बाकी देशों को भड़काने से बाज नहीं आता है।